परमेश्वर वचन के रूप में आज इस प्रांगण में आया है। मैं विश्वास करता हूं यदि आप अपने दिल का द्वार खोल देंगे तो प्रभु वचन के रूप में आपके दिल के अंदर आ जाएगा। कितने लोग आप में से ऐसी इच्छा करते हैं कि मैं अपने दिल में अपने परमेश्वर को बसा लूं। परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है। मेरी वेशभूषा एक आम इंसान की है, मैंने चोला नहीं पहना है, लेकिन मेरे दिल के अंदर परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है? तुम अपने नहीं हो, दाम लेकर छुड़ाए गए हो। परमेश्वर तुम्हारे अंदर वास करता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर की नजर में, दृष्टि में बहुत मूल्य है। आज तक जो आपके साथ हो गया, जो है वो वही कारण क्यों ना हो जिस कारण से आप इस जगह पर आए। अगर आप जिंदगी में उन्नति करना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, आत्मिक स्तर पर ऊंचे उठना चाहते हो, तो एक बात मेरी गांठ बांध लेना, बीती हुई बात को तुम भूल जाओ। जो हो गया है उसे भूल जाओ। परमेश्वर तुम्हारे गुनाहों को माफ कर चुका है, उसने क्षमा कर दिया है। तुमने जो ये समय चुना है, कभी भी तुमसे ये भाग छीना नहीं जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद हो। आइए हम अपने हाथ को जोड़ें, अपनी आंखें बंद करें और अब हम इस स्थान पर आज इकट्ठे हो पाए हैं जिस उद्देश्य से तूने हमें यहाँ भेजा। जो तेरी इच्छा है वो आज इस घड़ी यहाँ पर पूरी हो। मेरी विनती है पिता, यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति अनंत जीवन का वारिस बने, स्वर्ग राज्य का वारिस बने और इनका रिश्ता तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर से हो जाए। तू इनसे मेल मिलाप कर। विजिट लॉर्ड, ये भलाई करना सीखें, अपने समान अपने पड़ोसी से प्यार करना सीख जाए। मैं इनको बड़ी दीनता के साथ तेरे बलवंत हाथों के नीचे लाता हूं ताकि तू इन्हें उचित समय पर बढ़ा दे। इनकी सारी चिंता प्रभु मैं तुझे देता हूं, क्योंकि तू इनकी चिंता करता है। तेरे महान सामर्थी नाम में प्रभु मैं इन्हें स्वतंत्र घोषित करता हूं, आजाद घोषित करता हूं। सारी महिमा तुझे देते हुए इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। तेरे नाम दो जो
परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया का अर्थ होता है प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। ओके, सुनिए। ओके, मैं इस पे थोड़ी सी आपको समझाना चाहता हूं बात। मात्र एक लाइन यहाँ पढ़ी कि स्वर्गदूत आकर गडरियों को दिखाई दिए और स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो। परमेश्वर के सम्मुख स्वर्गदूत उपस्थित रहते हैं। भैया जी, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। तुम क्या करके इस स्थान पर आए भूल जाओ। वो अद्वैत परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, जो सच्चा न्यायी है, जो एक अकेला परमेश्वर है, वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर रहा है। अपने ध्यान को भटकने मत देना, ध्यान से सुनो मेरी बात। स्वर्गदूत परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहते हैं। ये किसी मनुष्य ने आकर नहीं कहा, किसी धार्मिक संस्था ने नहीं कहा, किसी मनुष्य की बात मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूं। स्वर्गीय परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्गदूत खड़े रहते हैं और वहां से स्वर्गदूत नीचे उतर कर धरती पर आता है और आकर इस मनुष्य को कहता है, मत डर। जानते हो आदमी कब डरता है? जब आदमी आज्ञा का उल्लंघन करता है, जब जिस अधिकारी के अधीन वो रहता है उसका कहना नहीं मानता, जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है, जब वो गुनाह करता है, जब वो कुकर्म करता है, जब वो पाप करता है, तो उसके दिल के अंदर डर समा जाता है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन हर एक व्यक्ति का उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप परमेश्वर के सम्मुख न्याय होगा। जिन्होंने तुम्हें इस जगह पर भेजा है, उनका भी एक दिन न्याय होगा। मैं आत्मिक बात कर रहा हूं, आध्यात्मिक बात कर रहा हूं। ये उसके लिए पाप है। ऐसा व्यक्ति नरक के रास्ते पर है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, किसी भी श्रेणी में वो आता हो, परमेश्वर की दृष्टि में वो बालक है। हम सब परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए जब आदमी के अंदर गुनाह आता है, जब वो चोरी करता है, जब वो आज्ञा को तोड़ देता है, उसके अंदर एक डर समा जाता है। और हम सब ने ये किया, मैंने भी ये किया। मैं दूध का धुला नहीं हूं, मैं कोई साधु संत नहीं हूं, मैं आपके जैसा एक दुख सुख भोगी इंसान हूं। लेकिन मैंने इस सच्चाई को जान लिया, मैंने जान लिया, इसलिए मैंने मान लिया, हाँ प्रभु मैं पापी हूं, मुझसे कुकर्म हुआ है, मुझे क्षमा कर दो। पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो व्यक्ति अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर परमेश्वर की दया होगी। और स्वर्गदूत ने वो कलाम पेश किया, मत डरो। हालेलुया। मैं आपको खुशखबरी सुना रहा हूं, मेरे अजीज भाइयों, मेरे बुजुर्गों, डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुमने डर मानना ही है, अगर तुमने भय मानना ही है, तो परमेश्वर का भय मानो, परमपिता परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर के भय में चलो, कभी गुनाह नहीं करोगे। स्वर्गदूत ने आगे कहा, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। छोटा मोटा सुसमाचार नहीं है, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। अजीजों, मैं आपको खुशखबरी सुनाने आया हूं। ये बड़ा सुसमाचार जानते हैं क्या है? इसके आगे लिखा है, यह बड़े आनंद का सुसमाचार, बड़े आनंद की खुशखबरी सबके लिए होगी। किसके लिए? चाहे वो पवित्र है, चाहे वो धर्मी है, चाहे वो धर्मी है, चाहे वो परमेश्वर को अभय मानता है या नहीं मानता, गोरा है या काला है, किसी कुल, किसी
किसी राज, किसी भाषा। ये खुशखबरी अजीजों आपके लिए भी है, ये आनंद का सुसमाचार आपके लिए भी है, सबके लिए। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है और यही मसीह प्रभु है। हम लोग को मान लेना चाहिए, हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। हम अपने आप स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते। आप में से कोई पहुंच सकता है? आप में से कोई पहुंच सकता है? अगर आप कहें मेरे पास बहुत धन दौलत है, मैं पियाऊ खिला दूंगा, धर्मशाला खुला दूंगा, अनाथालय खुलवा दूंगा, कंबल बांट दूंगा, मिठाई बांट दूंगा, स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसे ही स्वर्ग हासिल होना था तो टाटा बिरला ही पहुंचते, गरीब व्यक्ति तो पहुंच नहीं सकता था। अरे परमेश्वर को इन चीजों से कोई लगाव नहीं है, ये तो है ही परमेश्वर का। जिसका है उसी को क्या दोगे तुम? तुम्हारे पास है ही क्या, मेरे पास है ही क्या जो मैं परमेश्वर को दूं? सच्चाई जानने की कोशिश करो। आपके दिल में ये सवाल आता होगा, भाई साहब मसीह यीशु ही प्रभु क्यों है, क्या और कोई प्रभु नहीं है? प्रकार से मानने के योग्य है। हर धर्म शास्त्र में जिक्र है, एक ही उद्धार करता है। प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय के 12वें पद में लिखा है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मुक्ति हो, केवल एक ही नाम, और वो नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा वो मुक्ति हासिल है। दूसरा चीज, यीशु का जन्म स्त्री पुरुष के सहयोग से नहीं हुई, उसके ऊपर परम प्रधान की छाया आई, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई और उससे जो बालक उत्पन्न हुआ उसका नाम यीशु रखा गया। यीशु के जन्म के लगभग 800 साल पहले उसके नाम को स्वर्ग से भेज दिया गया। इतना ही नहीं, मैं एक और बात आज आपको समझा सकता हूं। यीशु के अलावा और कोई इस दुनिया में ना आया ना पैदा हुआ जिसने आपके पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। आपका जो दोस्त था जिसके कारण आप यहाँ आए, वो दोस्त अगर कोई और व्यक्ति ले लेता, क्या आप यहाँ रहते? बोलिए। अगर आपको जो सजा मिली है, जिस गलती की वजह से, वो गलती अगर मैं स्वीकार करी है, दंड तुम्हें मुझे मिलता। आप यही निष्कलंक था, उसने कोई निष्कलंक था, उसने से जन्म नहीं किया, वो पवित्र आत्मा से जन्म था। मानव जाति के पापों उसने अपने ऊपर लेकर खुद पाए।